दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में। मैं हूं आपके साथ BL पांडे। आज हम मौजूद हैं मथुरा का हृदय कहे जाने वाले होली गेट पे, और आज हम जानेंगे मथुरा की जनता से कि कौन होगा मथुरा का सरताज, किसको पहनाएंगे मथुरा का ताज। हमारे पीछे कुछ लोग मौजूद है, आइए जानते हैं कि किसको ये मेयर बनाएंगे मथुरा का और किसको देंगे मथुरा का ये ताज। जी, क्या नाम है आपका? मदन मोहन श्रीवास्तव। मदन मोहन जी, चुनाव का बिगुल बज चुका है और त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिल रही है, तो किसको मेयर बनाएंगे आप? किसको मेयर बनाएंगे? आम जनता तो भाजपा को ही वोट दे रही है। कैसे कह सकते हैं भाजपा को वोट दे रही है? अरे पूरे देश में झंडा फहर रहा है भाजपा का, कि कैसे कह रहे हो? ये भी कोई प्रश्न पूछेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। आपके पिछले 5 साल भाजपा के मेयर रहे हैं, उनके 5 साल के कार्य गिना दीजिए। कार्य क्या गिनाएंगे? मुझे कोई याद है क्या कार्य? लेकिन मैं बता दूंगा तो क्या क्या काम किए गए। ऐसे कुछ तो याद होगा आपको। अरे बहुत काम हुए हैं भाई। 5 साल जनता ने आपको समर्थन दिया। अरे बहुत काम हुए। क्या भाई, एक काम गिनाइए जरा। देखो 5 साल में हमने जो काम किया है ना, उसका परिणाम अब देख लेना इस चुनाव में, फिर भाजपा जीतेगी। एक छोटा सा सवाल है आपसे। हम हृदय स्थली पे खड़े हैं, यहाँ एक वाईफाई लगा था जनता के लिए, कहाँ है वो? काय की वाईफाई लगी थी मुझे नहीं पता। एक वाईफाई लगा था और मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था जब विद्युत मंत्री थे श्रीकांत शर्मा। कहाँ है वो? मेरी जानकारी में नहीं है। जानकारी में नहीं है, चलिए। अच्छा, किसको, कैसा मेयर चाहते हैं आप? कैसा मेयर चाहते हैं? अरे भाजपा का मेयर बनेगा, उसमें चाहने ना चाहने का विषय नहीं है भाई। चालबाजी से बनेगा। हमारा चालबाजी से बनेगा। कांग्रेस हम फूट डलवा दी इसलिए बन जाएगा, वैसे नहीं बनता। खड़ी हुई है। ये कह रहे चालबाजी से बनेगा। अरे वो क्या कह रहे हैं, मुझे क्या लेना है ना, मैं जो कह रहा हूँ उनको समझो तुम। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। चालबाजी से बनेगा कि नहीं नेताजी, ये बताइए। क्यों? कांग्रेस से मिलके फूट डल, कैसे चालबाजी से बनेगा? कांग्रेस में फूट डलवा के 2 खड़े कर दिए तो अपनी आप बन जाए। कांग्रेस का मुद्दा है ना, बीजेपी ने थोड़ी। अरे राजकुमार रावत अकेला होता तो कोई हराने वाला पैदा नहीं था। तो क्यों कांग्रेस ने फिर दूसरे को दे दी टिकट? अरे दी कहाँ? कांग्रेस के सामने कांग्रेस का कार्यालय है, राजकुमार रावत का कांग्रेस का कहीं भी पंजा देखने को नहीं मिल रहा है। राजकुमार रावत प्रियंका गांधी दिख रही हैं। गुड्डू भैया को कांग्रेस का हाथ दे दिया गया और राजकुमार रावत जी को लॉलीपॉप दे दिया गया। राजकुमार रावत को ये चालबाजी से बीजेपी जीत जाएगी, वैसे कभी नहीं जीत पाती। कांग्रेस में इतना भी दम नहीं है कि बीजेपी की चालबाजी को समझ पाई। अरे चालबाजी हो गई, ये खेल का खेल है। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद। जी, कैसा मेयर चाहिए आपको? जो मथुरा का विकास कर सके। क्या खूबी होनी चाहिए मेयर में? जो मेयर हर समय जनता की सुने और जनता की सुख दुख में हर समय उसके साथ काम करे, और टैक्स में पब्लिक के लिहाज के लिए काम करे। अच्छा, पिछली 5 साल मेयर रहे, कैसा कार्य रहा उनका? ठीक ठाक कार्य रहा है। आज होली गेट अंदर की पूरी सड़क भी बनी हुई है, काफ़ी सड़क वड़क का व्यवस्था, पानी बढ़िया है। मेयर साहब का ऐसा कोई कार्यकाल नहीं रहा, मेयर साहब के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं रहा। होली गेट हृदय स्थली है, एक होली गेट पे घड़ी लगी हुई है, देखिए अभी उसमें 10 बज रहे हैं और अभी कितना टाइम हो रहा है? इस वक्त 7 बज रहे हैं। 7 और इसमें कितने बज रहे हैं? क्या कार्य हुआ बताइए? कार्य बहुत से ऐसे हुए, बहुत से अनदेखे हुए। कह रहा हूँ हृदय स्थली का क्या कार्य हुआ? आपके सामने अभी 10 बज रहे हैं, आपके सामने 10 बजे। होली गेट अंदर से लेकर पूरी चौक बाजार के पूरे विश्राम घाट की पूरी सड़क बन गई, जो कभी नहीं बनी, जो पूरी इतनी परेशान थे हम लोग। ऐसा तो नहीं मथुरा का समय खराब हो? समय बढ़िया है, वापिस चला गया हो? नहीं, वापस नहीं चला गया, समय बढ़िया आ गया है मथुरा का। जी, कुछ और लोग भी हैं। जी, कैसा मेयर चाहिए आपको? देखिए, भाई साहब ने अभी बताया था कि हमने बहुत काम किए हैं। नगर निगम के जो काम होते हैं 6 सालों में, नगर निगम के जो जितने भी RO प्लांट लगे हुए हैं वो सारे बंद हैं। एक नगर निगम का केवल ये मुझको प्याऊ दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि नगर निगम ने मथुरा में काम किए हैं। देखिए, मेयर की बात करते हैं, मेयर के जितने भी काम हैं, आप होली गेट से आपने अभी बताया था कि 10 बज रहे हैं, ये प्रशिक्षण प्रमाण है। दूसरा प्रमाण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक प्याऊ पूरे मथुरा जनपद में अगर ये दिखा दें कि हमारे नगर निगम के माध्यम से इस प्याऊ का उद्घाटन किया और उसको चालू किया गया है, तो मैं मान जाऊंगा कि सब नगर निगम ने मथुरा में काम किया, मेयर साहब ने काम किया है। और मेयर साहब कह रहे 40 करोड़ का काम किया है। मुझे तो 40
लाख का भी काम नहीं दिखता यहाँ पर। अब जहाँ खड़े हुए हैं आप देख लीजिए, सड़क की दशा देखिए आप। होली गेट पर जब पानी भरता है, जब बरसात आती है पानी भरता है, तो ये हृदय स्थल है। इस हृदय स्थल पर इतना पानी भर जाता है कि हम तो परेशान होते ही होते हैं, मगर यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आते हैं वो इतने परेशान रहते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं आपको। अच्छा, कांग्रेस के भी पहले रहे हैं जी, उन्होंने क्या किया? देखिए कांग्रेस के जो रहे थे उस समय नगर पालिका थी, उस समय नगर निगम नहीं थी। जितने अधिकार थे उन्होंने अपने अधिकार के तहत सारे काम किए। अब नगर निगम हो गया है, नगर निगम के अधिकार बढ़ गए। जब अधिकार बढ़ गए तो उनको काम बढ़ाना चाहिए, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं बढ़ाया। अच्छा, अभी अगर मथुरा की वर्तमान स्थिति की बात की जाए, त्रिकोणीय समीकरण अभी बन रहा है, तो क्या लगता है आपको कौन निकल पाएगा? देखिए राजकुमार रावत जी जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं वो ही यहाँ से जीतेंगे। मगर पंजे से तो बिट्टू भैया लड़ रहे हैं। वो केवल प्रशासन ने गुमराह कर उसको पंजा दे दिया गया। सिंबल वो लेकर आया, सिंबल लाने के बाद उन्होंने वहाँ जमा किया, जबकि नियमावली में ये साफ लिखा हुआ था कि एक पार्टी के 2 प्रत्याशी यदि आते हैं तो उसमें पार्टी का अध्यक्ष या सचिव हमको लेटर लिख कर दे तो हम उसको दूसरे प्रत्याशी को रद्द कर देंगे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके अध्यक्ष ने लेटर लिख के दिया? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, चुनाव समिति ने भी लेटर लिख कर दिया, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसका समर्थन करेंगे, राजकुमार रावत जी का या बिट्टू भैया का? जो कांग्रेस का असली कार्यकर्ता होगा, जो कर्मठ कार्यकर्ता होगा, वो राजकुमार रावत जी का समर्थन करेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों में भी फूट नजर आ रही है, आधे उधर आधे इधर, क्या कहेंगे? देखिए इसको मैं फूट नहीं कहूँगा, इसको मैं फूट नहीं कहूँगा, आप अपने माध्यम से कहें इसको फूट, मैं इसको फूट नहीं कहूँगा। जो असली कार्यकर्ता होगा वो रावत जी के ही संग होगा। अच्छा, सामने ही कांग्रेस का कार्यालय है जी, कांग्रेस का निशान बताएंगे मुझे क्या है? देखिए ऐसा है कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कांग्रेस का निशान क्या है? कांग्रेस का निशान हाथ का पंजा है। कहाँ है? नहीं, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए अधिकृत प्रत्याशी के रूप में ये बैनर लगाया गया है जी, और अभी रिटर्निंग ऑफिसर से अभी बैनर की परमिशन नहीं मिली है। बैनर की परमिशन मिल जाएगी तो उसका चिन्ह भी लग जाएगा। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं अभी राजकुमार रावत जी का पोस्टर लगा हुआ है तो इस पे हाथ का पंजे का निशान लगेगा? नहीं, हाथ के पंजे का नहीं लगेगा। जो कांग्रेस का निशान तो हाथ का पंजा है। नहीं, कांग्रेस का निशान हाथ का पंजा है, मगर कुछ विवादों की वजह से वो हाथ का पंजा इनको नहीं मिल पाया। कांग्रेस समर्थित यानी अधिकृत प्रत्याशी के रूप में रावत जी को तो जनता कैसे वोट देगी जब आपके मेन कार्यालय पे हाथ का पंजा नहीं है? जनता कैसे वोट देगी? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेशीय नेतृत्व जब इनका समर्थन करेगा, जब इनको संग लेकर चलेगा और जनता में ये बताया जाएगा कि ये हमारा अधिकृत प्रत्याशी है, तो अपने आप वोट जाएगा। देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी, मथुरा में चुनावी बिगुल बज चुका है, तो किसको आप मेयर चुनना चाहेंगे? कैसा मेयर चुनना चाहेंगे आप? मेयर स्वच्छ छवि का, ईमानदार और जनता के लिए हर समय मतलब अवेलेबल रहे, ऐसा हम मेयर चाहेंगे। नहीं तो क्या चाहिए आपको मेयर में कि भाई मेयर काम करे? क्या काम चाहिए? क्या किन मुद्दों को लेके मेयर आपके पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? विकास के ऊपर ही वोट मांगे जा रहे हैं। पिछले 5 साल भी मेयर रहे, कितना विकास हुआ? खूब हुआ विकास। क्या है 2-4 विकास जरा गिना दें। अभी एग्जाम्पल में देखिए, डी गेट, भरतपुर गेट से डी गेट की सड़क कितनी जर्जर थी, आज देखिए टॉप क्लास सीधी रोड बना हुआ है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, नगर निगम में जी पहले कूड़े के लिए प्लास्टिक के डिब्बे लगाए गए, फिर लोहे के लगाए गए, फिर स्टील के लगाए गए और फिर दोबारा से प्लास्टिक के लगा दिए गए। कहाँ गए वो डिब्बे? लाखों रुपए ऐसे ही डिब्बों में गायब हो गए। मथुरा में फिर भी कचरा है। उसका रीजन ये है कि हमारे मथुरा में चोरों की भी कमी नहीं है। तो चोर किसको कहना चाह रहे हैं, नगर निगम को या अधिकारियों को या जनता को? सुनिए, नगर को कहना चाह रहे हैं? ये आप ही बता रहे हैं ना कि नगर निगम ने कभी स्टील के, चोर किसको कहना चाह रहे हैं आप ये बताइए। हमने ये देखा है कि भाई साहब लगे हुए कूड़ेदान, पता पड़ी कि साला हफ्ता 10 दिन में वो कूड़ेदान गायब। हम किसको चोर कहे बताइए आप? आपने चोर कहा, आप किसको चोर कहना चाह रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ, जनता जानना चाहती है। चोर, मैं चोर उनको कहना चाह रहा हूँ जो सारे ऐसे लाखों करोड़ों रुपए के कूड़ेदान गायब हो गए मथुरा में से और कबाड़े में बिक गए। क्या जी, आप अभी कह रहे थे कि कूड़ेदान के लिए आपके बात चल रही थी। कूड़ेदान छोड़िए,
अगर बात की जाए गलियों की, गलियों में कहीं की सफाई देखने को नहीं मिल रही है कहीं भी। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये गलत कह रहे हैं, सफाई भी नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ पहले दिन में सफाई होगी, आज आप कभी देखे रात तक में सफाई कराई? चुनाव आते ही रात में नहीं, चुनाव आने से पहले नहीं, चुनाव से पहले भी रात में सफाई हो रही है। और आप देखने वाले हैं रात में, अगर आपको आप मथुरा के निवासी हैं? अच्छा, कैसी सफाई हो रही है? देखो सफाई मुख्य जगह हो रही है, बाकी सब जगह सारे पूरे पड़ेगी। आम जनता के लिए क्या हो रहा है? आम जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये जो धिक्का रहे हैं लोगों को, नगर निगम चावल अधिकारी कर्मचारियों को नोट छप रहे हैं लोगों के साथ। सफाई हो रही है, रात रात में सफाई। अरे 4 महीने हो गए भरतपुर में, जनता कितनी परेशान है। अभी जो बंद की तैयारी में हुई है, वो कौन कल्लू मल्लू कारखाना सारे गड्ढे मड्डे में रोज जाता हूँ, और नहीं रहता हूँ, नहीं मकान में। देंगे हम तो कांग्रेस के देंगे, तो कांग्रेस उसको टिकट देंगे, उसको देंगे। भाजपा का क्या कार्य कर रही है? भाजपा ने तो सारे धंधे पानी चौपट कर लिए, जहाँ पर देखिए मजदूर देखिए महंगाई इतनी हो रही चरम सीमा पर। ग्राम खत्म कर दिया भाजपा ने, ग्राम खत्म कर दिया भाजपा ने। हाँ, क्या है कि भाजपा ने इतनी महंगाई कर दी, आम आदमी देखिए 2 रुपए से दाम कर लिया मोदी जी, और 10 रुपए सुना रहे हैं। आपको राशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं खाने के लिए। अरबों रुपए से सारे व्यापारियों तमाम से, और इसमें मान लो थोड़े से दान करने में से क्या होता है? सवाल है मेरा आपसे, अभी मेयर के प्रत्याशी आपके पास आएंगे तो कैसे कैसे वादे आपसे करेंगे, जरा एक बार बता दीजिए। भाजपा में करें, मैं काम कराऊंगा, मैं काम करा तो कोई नहीं है, सब अपनी जेब भरते हैं। फिर भी आप वोट देते हो? वोट तो हम सोच समझ के देंगे, रावत जी ने भैया नहीं दिया सोच समझ के, हमने दिया ही नहीं, क्योंकि नहीं दिया प्रत्याशी नहीं भैया को भैया। अच्छा, हाँ, प्रत्याशी है अपने रावत है भैया, तो कांग्रेस से तो पंजे से तो वो खाने बिट्टू भैया, तो भी इसका निराकरण होगा, ऐसी बोलने के हम क्या निराकरण होगा? तो पंजा मिल गया बिट्टू को मिले जी, किसको वोट देंगे? रावत जी निर्दलीय होंगे, ऐसे निर्दलीय होंगे रावत जी, निर्दलीय होंगे, मतलब ये सब लोग बैठ जाएंगे। और क्या सब निर्दलीय होंगे, उनका नाम से वोट मिलेगा। भाजपा की अगर बात की जाए, भाजपा ने भाजपा ने क्या किया है, तुमने दिखा दिया हमने तो ये भी दिखा दिया, सामने हाथ का पंजा नहीं है। हाथ का बंदा नहीं है, जीत तो है, जीत जिंदाबाद। अरे अच्छा, 5 साल के कार्यकाल को लेकर क्या करेंगे? 5 साल के टैक्स बढ़ा दिए, डिब्बे सवारे में चले गए, तो बगल के डिब्बे लगा दिए, सवारे में चले गए। ये कह रहे हैं कि रात में काम हो रहा है सफाई का। रात में क्या हो रहा है, रात में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। आदमी चाहते हुए लोगों क्या हो रहा है, चाहने वाले हो, चाहने वालों के काम हो रहा है, मतलब चाहने वालों का काम हो रहा है। आप जाने वाले नहीं है? अरे हम क्या आप वोटर नहीं है? अरे वोटर उनको जो दिया उनका काम हो रहा है। अभी किसको वोट देंगे आप? हम तो कांग्रेस को ले जाएंगे, क्योंकि आदमी परेशान है महंगाई से। कैसा मेयर चाहते हैं आप? वो ऐसा चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो, और शहर की सफाई व्यवस्था, रोशनी, गलियों की छड़न, भरोसा आप जिसको वोट दे रहे हैं वो सफाई करवा पाएगा 5 साल? यही करेंगे रावत जी। क्या भरोसा है? रावत जी विधायक रहे हैं, रावत जी विधायक रहे 5 साल, वही चमन हुआ है। रावत जी ने अरे मनोज अग्रवाल जी सीधे में बात तो करते नहीं है, लोग क्या करेंगे जनता के लिए? वो तो कह रहे हैं उनके जवाब उनका सर रहता है तेरा, तो करते नहीं है। सगरे केंद्र रावत जी बढ़िया है, आपके चेले के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, हम मंडी वाले करे चैनल से कह भाजपा का प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहा है, ये कितने जो निकाले? ये तो कह रहे हैं कि उनका मुंह ऊपर रहता है। ऊपर कितना मुँह रहता है भाजपा के मेयर प्रत्याशी का? गलत बात। ये कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। हाँ, जनता से वो ढंग से बात तक नहीं करते। बताइए कौन सा तुम कौन हो? जनता आप मुझे ये बताइए, आपने मेयर प्रत्याशी अपने नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, योगी मोदी जी करते हैं? देखो हमारे योगी ने काम कराओ, उनके अपने नाम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।
मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, केवल योगी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, अपने नाम पे क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? छवि नहीं है, छवि भी सही है, अच्छी क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? योगी जी को लाइए, मोदी जी को लाइए, ऐसा क्यों? की कोई छवि नहीं है, योगी मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं, ऐसा है। योगी मोदी का नाम है। आप ऐसी बात करें, कैंपिंग तो हर पार्टी में होती है, समय तो आप कैंपिंग के लिए तो नई बात तो है नहीं है। अगर नई बात ऐसी करेगा योगी मोदी तो योगी मोदी तो जाएंगे, मोदी बन जाएंगे, लेकिन योगी जी जरूर आएंगे। मीटिंग करने मोदी क्यों नहीं आएंगे भाई? इसका बड़ा सवाल नहीं है जो राष्ट्रीय जी क्या कहेंगे? स्वच्छ छवि के हैं मोदी, इसलिए नहीं आएंगे। आपके राहुल स्वच्छ छवि के हैं? राहुल नहीं, ये तो राजकुमार रावत की बात हो रही है। एक पैसे का दाग तो बता दे अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहेंगे। कह रहे राजकुमार रावत की एक पैसे का दाग बता दीजिए। मैं कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं कर लेता था, मैं तो स्पष्ट बात याद कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मेयर भारी मतों से जीतेगा। पिछले 5 साल के काम क्यों नहीं गिना रहे हैं? अरे 5 साल में भूखा रहे मथुरा की जनता पूछते भाई साहब सामने उसी जगमगाते की जगह पे वाईफाई था जो आम जनता के लिए लगाया गया था, क्या हुआ उसका? ऐसा है, जगमगा रहा है, तिरंगा काला पड़ रहा है। सतत देखने को तिरंगा काला पड़ रहा है, गंगा जी गंदी पड़ी है। ये बताइए वाईफाई था, उसके बारे में बता दीजिए जरा। कहाँ गया वाईफाई? मोबाइल में ढूंढते मर गए लोग। हमारे पास कहाँ गया? तिरंगा देख लो सामने। अच्छा, दूसरी बात, गंगा जी के लिए 500 करोड़ रुपए आए 2022 में। कहाँ गंगा शुद्ध? गंगा से मैं भी करने वाला हूँ, हम आते भाई 500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, कहाँ है वो? ये बताइए। 500 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। गलत कार्य कोई भी कर रहा गंगा नहीं आ रहे, गलत आदमी को 500 करोड़ खाने भाई साहब, गंगा जी में सारे नाले गिर रहे हैं। मैं लगातार 20 दिन से दिखा रहा हूँ, बात कह रहे क्या? मैं आपकी बात से ये नहीं गलत है, ये सही आपकी बात से पहले की बात है। तो कैसे जीत जाएगा आप बताइए? जीतेगा तो क्या कराया? मतलब गंगा जी को गंदा करके और भाई पे गायब करके गायब करके कैसे जीत जाएगा? भाई साहब आप मथुरा की जनता पागल है। मथुरा की जनता पागल समझते हो? मथुरा की जनता बहुत समझदार है भाई साहब। पागल के वोट दे देगी, आप कह रहे हैं इसलिए वोट दे देगी। अच्छा जी, कुछ और लोग भी है जी, भाई साहब मेयर कौन होगा? मैं क्या कह सकता हूँ साहब, भाई साहब जो कह रहे हैं मेयर कैसा चाहते हैं ये तो कह सकते हैं। अच्छी छवि वाला मेयर होना चाहिए, काम करके दे सके। किसकी छवि अच्छी मानते त्रिकोणीय शर्म है? तो मेरी जानकारी में दरअसल का इस समय राजनीति में ज़्यादा रहता नहीं है, समाजवादी लोगों के बारे में अच्छी इस्तेमाल है। राजकुमार रावत के बारे में सुना है कि सही है, विनोद अग्रवाल जी भी तो सही है, वो अभी कह रहे थे भाई साहब। भाई साहब जो वाली बात है भाई साहब जानते होंगे, इसमें वो बोले जो बिट्टू भैया सही नहीं है। बिट्टू भैया पहले भी मेयर रह चुके हैं सर जी, है ना, तो पुराना काम पता होगा आपको। आप किस तरीके का मेयर चाहते हैं, आपसे जानना चाहता हूँ। अरे भाई साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कैसा आदमी चाहते हो? बेटा हमारा काम है, हम तो पूछ रहे हैं कितना विकास हुआ। आप इसमें नहीं रहते, आपको नहीं मालूम आपकी क्या जरूरत है? आप एक मतलब सामने रहते हैं, हम मथुरा में रहते हैं, इसीलिए तो जानना चाहते हैं कैसा मेयर किया आपको। तो ऐसा मेयर हो तो हमारे जो जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें पूरी हो। भाई साहब ने कहा, अभी आपने कहा भाई भाई कहाँ गई? भाई साहब ने लाइट दिखा दी, काम हो गया। भाई की जगह लाइट दिखा दी। अच्छा दिखाया कहेंगे रोड तो क्या दिखाएंगे फिर? टॉयलेट का और क्या रह गया? मथुरा में इतने टॉयलेट बने हुए हैं, सब पे ताला लगा हुआ है। बचपन में हम लोग गन्ना को नहाने के लिए जाते थे ना, डुबकी मार के रेत निकाल के और निकल के दांत मजा करते थे। और आज पैर लगने में शर्म आती है। और ये कह रहे हैं गुजराती जो सारे पूरे देश से जो लोग यहाँ आते हैं सिर्फ गंगा जी नहीं आते, हमारी तुम्हारी पूरे देश में नहीं आते, और उनसे ये भी ये देखते आते हैं क्या हाल हो रहा है। ये तो कह रहे हैं कि एकदम शुद्ध है, सांसद महोदय कह रहे हैं एकदम शुद्ध है, यमुना जी के नाले बंद कर दिए। देखिए नाले बंद होना बहुत जरूरी है। और हो गए भाई साहब, कागज हो गए, पागल है वैसे नहीं हो रहा है, गंदा बहुत है। ये कह रहे हो गए तुम कह रहे गंदा है, बहुत गंदा चालान हुए बीजेपी मैं मुझे आप ये बता दो, मैं भी अन्न खाता हूँ, आप मैं खाता हूँ, आपके पास भी दुआ मेरे पास भी दुआ की, आपको नहीं दिख रहा?
सरकारियों को नहीं दिखाया ना, तो भाई सरकारियों को नहीं दिखाया। हम लोग दिखाते हैं ना। अभी ये सरकारी आए थे यमुना जी के नाले चेक करने और वहाँ से दुमदुमा के भागते हैं, उनको वो कह रही निर्मल जल है। हो सकता है उनको निर्मल दिखा हो, मुझे नहीं उन्होंने ऐसा चश्मा लगाया हुआ है, उनको दिख रहा है निर्मल जल, काला जल नहीं दिख रहा उन्हें। हो सकता है भाई ये थे हमारे साथ कुछ चुनाव। और अगर बात की जाए मथुरा के चुनाव की, तो मथुरा में अभी त्रिकोणीय चुनाव है और लोगों का कहना है कि जो पिछले 5 साल में जो विकास कार्य हुए वो कहीं ना कहीं धरातल पे देखने को नहीं मिल रहे। देखना ये होगा कि मथुरा की जनता किसको देगी अपना मथुरा का सरताज और किसको पहनाएगी, इस मथुरा का ताज किसको बनाएगी मेयर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, रोज शाम 8 बजे पूछता है मथुरा 5 साल में विकास कितना।